इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासी प्रद्योततेऽखिल सुरेन्द्र किरीटिकोटिर् भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुली की नख आभा से सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की मणियां नख आभा में चमक रही, उन चरणों की भक्ति से मम मति तुति करने मचल रही। यह जो यहाँ पर अर्घ लिखा हुआ है, उसी को हम नमः के साथ में 9 बार जाप के रूप में लेते हैं, ताकि सभी भव्य श्रोताओं को यह पूर्ण रूप से अनुष्ठान करने में एक सरलता मिल जाए। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। दूसरा काव्य। नाहं कृतेऽहमिति नात्र चमत्कृतेऽपि बुद्धे प्रकर्षवशतो न च दीनतोऽहम्। श्रीवीरदेव गुणपर्यय चेतनायां संलीनमानस वशः स्तुतिमातनोमि। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके, बुद्धि की उत्कटता से नाम
नहीं दीनता मन रख के, वीर प्रभु की गुण पर आयो, सियुत नित चेतनता में, लीन हुआ है मेरा मन यह, अतः समस्तवन करता मैं। जो वर्धमान प्रभु सिद्धालय में सिद्ध स्थान पर शुद्ध चैतन्य भाव के साथ में विराजमान हैं, उनकी उस चेतना को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र को हम 9 बार पढ़ेंगे। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। यह स्तोत्र सभी के लिए उत्कृष्ट फलों को देने वाला हो, इस हेतु यह अनुष्ठान है 5 दिन का। इसके माध्यम से आप पूरे वर्धमान स्तोत्र को स्वयं भी अच्छे भावों के साथ में ध्यान पूर्वक पढ़ कर के इसका लाभ ले पाएंगे, और हम भी इसी प्रकार का लाभ लेने के लिए यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तीसरा काव्य। उच्चैः कुल प्रभवता सुख साधनानि, सौंदर्य देह शुभ गद्रविड़ प्रभूतम्, मन्ये न मोक्षपथ पुण्यफलं प्रशस्तम्, यावन्न भक्तिकरणाय मनः प्रयासः। उच्च कुलों में पैदा होना, सुख साधन सब पालेना, सुंदर देह भाग्य भी उत्तम, धन वैभव भी पालेना। मोक्ष मार्ग के लायक ये सब पुण्य फलों को ना मानो, भक्ति करन का मन यदि होता, पुण्य फल रहा मैं जानूं। उत्कृष्ट पुण्य फल को देने वाली यह स्तुति है, जिसमें हमें यह भाव करना है कि हमारा जन्म यदि उच्च कुल में हुआ है, हमें सभी इस प्रकार के सुख के साधन मिले हैं, हमारी देह भी सुंदर है, भाग्य भी हमारा अच्छा ही है, बुद्धि भी हमारी सही चल रही है, ये सब चीज़ें हमें पुण्य के उदय से प्राप्त होती हैं। और इन सब चीज़ों को उपलब्ध होने के बाद जो व्यक्ति अपना मन ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगाता है, उसका वह पुण्य और उत्कृष्ट फल देने वाला हो जाता है। जिस तरह से एक व्यक्ति व्यापार करता है, छोटी सी पूंजी लेकर के चलता है, और अगर वह व्यापार की सही दिशा में चल रहा हो
उसमें अपनी पूंजी लगाता है, उससे उसको लाभ होता है, उसी पूंजी से वह फिर और व्यापार की वृद्धि करता है और इस तरह से वह एक दिन बहुत धनाढ्य बन जाता है। ठीक इसी तरह से आज हमें जो भी शरीर मिला है, सुख मिला है, वैभव मिला है, ये सब हमें पुण्य के फल से मिला है। अगर हम इसका इसी तरह से भगवान के चरणों में भक्ति भाव के साथ में इसका उपयोग करेंगे, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को अगर हम इसी तरह से भगवान की भक्ति में लगाते हुए कुछ समय व्यतीत करेंगे तो यही हमारे लिए सौभाग्य बन जाएगा। हमारा ही भाग्य, हमारे लिए सौभाग्य इसी तरह की स्तुतियों के माध्यम से बनता है। हम इसी तरह से भगवान की स्तुति करते हुए आज अपने मन में अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानते हुए जिनेंद्र भगवान वर्धमान स्वामी की प्रतिमा जहाँ कहीं के भी जिनालय की आपको याद हो, आप एक क्षण के लिए आंख बंद करके उन प्रतिमा को याद करें और उन्हीं के चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए इस मंत्र को हमारे साथ 9 बार बोलेंगे। ओम ह्रीं लौकिकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर शयिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं लौकिकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं लौकिकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं लौकिकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं लौकिकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं लौकिकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं लौकिकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं लौकिकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं लौकिकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। जो व्यक्ति अपने घरों में ऐसे पुत्र आदि को, पुत्री आदि को देखते हैं जिनकी बुद्धि का विकास समय के साथ, उम्र के साथ पूर्ण नहीं होता है, वह इस बुद्धि कला विकासनी स्तुति के इस काव्य को अपने बच्चों को कम से कम 21 बार प्रतिदिन स्मरण कराएं, पढ़वाएं। ये प्रत्येक काव्य अपने आप में सार्थक हैं, मंत्र हैं। आप देखेंगे किसी भी काव्य के अंदर आप देखने की कोशिश करें कि मंत्र के अंदर म, न, त और रा ये 4 अक्षर होते हैं। हर एक काव्य में आपको ये 4 अक्षरों का संयोजन जरूर मिलेगा 4 लाइनों में। संस्कृत का यह प्रत्येक काव्य अपने आप में मंत्र है और इसके माध्यम से अनेक अनेक लोग लाभ उठा रहे हैं। उसी विधि को हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 64 काव्यों में आप 64 तरह के सारे संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह जो कल कहा था उसी को यहाँ पर अब प्रयोगात्मक रूप में आपके सामने बताया जा रहा है। तस्मादहं शिवद साधन साधनाय भक्तेरवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि नो चिन्तयामि निज बुद्धि कला स्वशक्तिं तुक्नेस्त्रपो भवति मातरिवा समक्षे। इसीलिए अब पुण्य मोक्ष प्रदायी साधन को मैं साध रहा,
मैं अवश्य भक्ति करने को अब मन से तैयार हुआ। मुझ में बुद्धि छंद कलावा शक्ति है या नहीं पता, माँ समक्ष जो बालक करता, तज लज्जा मैं करूं कथा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके समक्ष पहुंचने पर हम अपने आप को बहुत छोटा, बहुत बौना पाते हैं, क्योंकि वर्धमान स्वामी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति से सहित हैं और हमारे पास में मत श्रुत ज्ञान की छोटी सी ज्ञान शक्ति है और थोड़ा सा ही वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से थोड़ा सा ही आत्मशक्ति प्राप्त किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम भगवान की स्तुति कैसे करें, यह सोच करके भक्त का मन थोड़ा सा व्यथित भी होता है, लेकिन वह डिप्रेस नहीं होता है। भगवान की भक्ति में जब उसका मन उछलता है तो वह उसी तरह से उछलता है जैसे माँ के समक्ष बालक बोलना नहीं जानता, फिर भी बोलने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, और अगर वह नहीं भी बोल पाता है तो ऐसा नहीं समझता है कि ये हमारे लिए सोच रहे होंगे कि देखो ये बोल भी नहीं पाता। शायद उस बच्चे को जिस तरह से कोई भी अपनी माँ के समक्ष लज्जा नहीं आती, ठीक इसी तरह से एक निश्चल भक्ति करने वाला भक्त प्रभु के समक्ष अपनी सभी कमजोरियों को रख करके भगवान के सामने अपनी भक्ति करने को तैयार होता है, और उसी के कारण से उसकी वह बुद्धि, उसके अंदर की वह सभी तरह की स्किल्स सब डेवलप होती हैं, और उसी के माध्यम से वह अपने अंदर उस उत्कृष्ट भाव को भी प्राप्त कर लेता है जो वह पाना चाहता है। इसी को हम मंत्र के साथ पढ़ते हैं। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्मक शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। आगे जिसकी चर्चा कर रहा था, लक्ष्मी प्राप्ति स्तुति। सभी को लक्ष्मी चाहिए, वह कौन सी लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो, उसके लिए यह काव्य पढ़ने की चेष्टा करें। सामायिके श्रुत विचारण पाठ काले यह सन्मतिं स्मरति नित्यरतिं दधानः तस्यैव हस्तगत पुण्य समस्त लक्ष्मीं दृष्ट्वा न कोऽपि कुरुतेऽत्र बुधस्तथैव। सामायिक में नित चिंतन में शास्त्र पाठ के क्षण में भी जो सन्मति को याद कर रहा नित्य हृदय रति धर के ही। जो भी लक्ष्मी को प्राप्त किए हैं, लक्ष्मी का अर्थ होता है वैभव,
वैभव अनेक तरह से होता है। शरीर का भी वैभव होता है, ज्ञान का भी वैभव होता है, आत्मिक गुणों का भी वैभव होता है और बाहरी पद प्रतिष्ठाओं का भी वैभव होता है। बड़े बड़े तीर्थंकर हुए हैं, शांतिनाथ, कुंथुनाथ जैसे जो चक्रवर्ती भी थे, वो बहुत बड़ा वैभव अपने साथ लिए हुए थे, लेकिन वो सारा वैभव बाहरी संपदाओं का था। कामदेव थे, वो उनके शरीर का वैभव था, और तीर्थंकर थे, ये उनका आत्मिक वैभव था, ये उनकी आत्मिक लक्ष्मी थी। यहां आप इस स्तुति के माध्यम से भी उन सब अभावों की पूर्ति कर सकते हैं जो आपके जीवन में हैं, क्योंकि जब हम उत्कृष्ट भाव के साथ होते हैं, उत्कृष्ट वैभव के प्राप्त किए हुए महापुरुषों के चरणों में जब हम होते हैं, तो हमें तुच्छ चीजें अपने आप मिल जाया करती हैं। हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है। यदि आपको केवल 10, 20, 50 लाख, 10, 20, 50 करोड़ का ही आसामी बनना है, तो वो आपकी बुद्धि है। अगर आपकी दृष्टि में ऐसे चक्रवर्ती तीर्थंकर हों कि जिन्होंने अपार संपदा को भी तृण के समान तुच्छ समझ करके छोड़ दिया, ऐसी भी अगर बुद्धि अपने अंदर आए, इस तरह की भी लक्ष्मी का भी हम त्याग कर पाएं, इस तरह का भी अगर हमारे अंदर विजन बने, तो हम ये भी भाव कर सकते हैं। ये सब हमारी बुद्धि के ऊपर होता है कि हम क्या चाहते हैं। आपकी बुद्धि जितनी उत्कृष्ट होगी, आपको वही चीज प्राप्त होगी। क्या आपको प्राप्त करना है, ये आपका मन जाने। हम यहां पर उत्कृष्ट बात कर रहे हैं। जो पुण्य के जितने भी बड़े से बड़े वैभव हैं, लक्ष्मी है, वह सब हमें दिखाई देते हैं जब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। अरिहंत अवस्था में केवली भगवान विराजमान होते हैं, तब आचार्य कहते हैं पुण्य फला अरिहंता। पुण्य के फल से यह अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। हम उसी को उत्कृष्ट वैभव, उसी को उत्कृष्ट लक्ष्मी समझते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए यह मंत्र पढ़ते हैं। आप अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी सोच करके इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मीकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मीकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मीकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मीकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मीकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मीकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मीकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मीकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं हस्तगत लक्ष्मीकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। आगे इस स्तुति को लिखा हुआ है वंश वृद्धि कर स्तुति। ये जितने भी टाइटल हैं, इनको पढ़ करके आप एकांत रूप से ऐसा नहीं समझना कि ये सभी हमें लौकिक फलों को प्रदान करने वाली स्तुति है। एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। लौकिक फल भी प्राप्त किया जा रहा है, अलौकिक फल भी प्राप्त किया जा रहा है। वंश वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप केवल अपने पुत्र आदि की उत्पत्ति करके उससे वंश की वृद्धि करें। ये प्रयोजन भी सधेगा, लेकिन इससे भी ऊंचा लक्ष्य यह है कि भगवान जिनेन्द्र देव, भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का, वीर भगवान का वंश बढ़ता रहे, वीर भगवान का वंश वृद्धिंगत होता रहे। भगवान महावीर स्वामी के इस तीर्थ की परंपरा निरंतर चलती रहे, और वो तभी चलेगी जब हम इस तरह से भगवान की स्तुति करते हुए उन वीर भगवान के वंश को बढ़ाने का भाव रखेंगे। और इस तरह का भाव रखेंगे, उत्कृष्ट भाव, तो आपके वो जो छोटे छोटे भाव हैं घर के,
वो भी अपने आप पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर हम बड़ी चीज के बारे में सोचते हैं तो छोटी चीज अपने आप हमें मिल जाती है ना। बड़ा तमंचा का अगर बड़ी बंदूक का अगर आप लाइसेंस चाहते हो तो छोटी छोटे तमंचे तो अपने आप मिल जाएंगे। इसी तरह से यह भगवान की स्तुति अगर हम उत्कृष्ट भावों के साथ देख करके करेंगे तो आपके मन में जो कोई भी भ्रम है कि ये स्तुतियां केवल लौकिक फल देने वाली हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों तरह के भाव इसके अंदर आते हैं। क्योंकि हमेशा आचार्य कुंदकुंद देव ने भी कहा है कि कोई भी जीव है वह भगवान की भक्ति के फल से पहले लौकिक फलों को प्राप्त करता है और फिर बाद में अलौकिक फलों की भी वो प्राप्ति कर लेता है। ये हमेशा से सिद्धांत रहा है और उसी सिद्धांत के साथ में ये भक्ति भी की जा रही है। 6वें नंबर का काव्य है। सूते चयो जिन कुले सही वीर वंशो वीरं विहाय मनुतेन्य कुलाधिदेवम् आलोकमाप्य जगति हरवेः प्रचण्डम् जात्यन्धवत् भ्रमति वा किल कौशिकः सः। जो उत्पन्न हुआ जिन कुल में वीर वंश का वह है पूत। वीर प्रभु को छोड़ अन्य को मान रहा क्यों तू रे भूत। सूरज का फैला नहीं दिखता धरती पर चहुओर प्रकाश। जन्म समय से अंध बने वे या फिर उल्लू सा भास। इस भाव को समझते हुए हर जैन व्यक्ति को ये भावना करनी चाहिए कि ये वीर वंश में हमारी उत्पत्ति हुई है, अन्य जीवों की उत्पत्ति भी इसी वीर वंश में हो और यह वीर भगवान का वंश निरंतर बढ़ता रहे। इसी तरह के भाव से हर बेटे को यह स्तोत्र पढ़ना है ताकि वह अपने इस कुल से, इस वंश से कहीं भी भटक करके अन्य कुछ भी मानने की आराधना में न जाए और वह इस वीर वंश की वृद्धि में अपना मन हमेशा लगाए रखे। यह उसके अंदर के श्रद्धा भाव को और बढ़ाने वाला भाव है। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। सभी लोग नमः अवश्य बोलें और मंत्र को पूरे ध्यान के साथ में पढ़ें। आपकी वरगणाएं इस विश्व में फैल करके सभी प्रकार की जो हम यहाँ पर इच्छाएं कर रहे हैं वो सब हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इन वरगणाओं का प्रभाव दूर दूर तक होता है। इसके प्रभाव से कई बेटियां जो अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को भी अपनाने जा रही होंगी, उन तक भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां हमेशा इस वीर वंश की वृद्धि में ही अपना योगदान देते रहें, वे इस मंत्र को अच्छे ढंग से मनोभावों के साथ पढ़ें। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। यह आपके लिए काव्य आ रहा है इच्छित फलों को प्राप्त कराने वाला। रागादि दोष युत मानस देवतानां सेवा किमप्यकृतम्
नाप्यतिशयं न ददाति कस्य सेवां करोतु जिन कल्पतरोः सदैव सेवा किमल्पफलदाप्यफलापि तस्य राग द्वेष से सहित रहे जो ऐसे देवों की सेवा क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा शिव सुख की मेवा श्री जिनवर है कल्प वृक्ष सम कल्प वृक्ष की सेवा भी क्या अल्प फलाया निष्फल हो। श्री जिनेंद्र भगवान हमारे सामने कल्प वृक्ष की तरह हैं। कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं जो भोग भूमि में स्वर्ग आदि में रहते हैं और उन वृक्षों के समक्ष जाकर के व्यक्ति जो भी अपने अंदर भाव करता है, फल की इच्छा करता है, किसी भी तरह की चाह करता है, उसकी वह चाह अवश्य पूर्ण होती है। जिनेंद्र भगवान का वंदन करना, उनकी स्तुति करना कल्प वृक्ष की तरह है और अन्य देवी देवताओं की स्तुति करना एक सामान्य वृक्ष की तरह है। आपका मन जहां लगे वहां लगाए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हमेशा उत्कृष्ट फल को अगर पाना चाहते हैं तो हम हमेशा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के चरणों में रहें। जो कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं उनके समक्ष हम किसी भी प्रकार का मनोभाव रखेंगे वह हमारे लिए अवश्य फलित होगा। कल्प वृक्ष के सामने न थोड़ा फल मिलता है और न फल से रहित कभी व्यक्ति होता है, वह फल उसको जितना मिलना चाहिए उतना उसे पूर्ण फल अवश्य मिलता है। इसलिए भगवान जिनेंद्र देव के चरण ही हमारे लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। उनको स्मरण करते हुए हम इस मंत्र को पढ़ें और इस मंत्र के अभ्यास से भी अनेक बच्चों ने इच्छित फलों की प्राप्ति की है। जिनकी जॉब नहीं लग रही थी ऐसे बच्चों की भी जॉब लगी है इस मंत्र को 21 बार, इस काव्य को 21 बार पढ़ने से। आप अपने अंदर भगवान की भक्ति से ये छोटे छोटे फल जब प्राप्त करने की एक मनोदशा को भी जब पा लेते हैं तो आपके अंदर एक भाव आ जाना चाहिए कि अब हम श्रद्धा के साथ में, हमारी एक इच्छा पूर्ण हो गई है, कोई बात नहीं, अब हम श्रद्धा के साथ में इस स्तोत्र को हमेशा पढ़ेंगे, बिना इच्छा के पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आप भी भगवान की तरह पूज्य आचरण वाले, पूज्य चरण वाले आपके लिए भी वह व्यक्तित्व मिलेगा कि लोग आपके चरणों में बैठकर के भी कल्प वृक्ष की तरह मिन्नत मांगेंगे और आपके आशीष से भी आप लोगों के लिए फलीभूत होकर के दूसरों को फल प्रदान कर पाएंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति हमेशा इसी तरह से समृद्धि को, वृद्धि को प्राप्त होता हुआ उस भगवत पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आपकी इच्छा जो भी हो, आप अपने मन की इच्छा को अगर एक बार पूर्ण भी कर लेते हैं तो आपकी श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए और वह श्रद्धा अगर एक बार इस तरह से बढ़ जाएगी तो ये स्तोत्रों को बनाने का जो प्रयोजन है वो अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। यही प्रयोजन है कि आप लौकिक फलों की इच्छा की पूर्ति के साथ साथ भगवान के चरणों की भक्ति में हमेशा जुड़े रहें। इसलिए आपके लिए यह फल किसी लौकिक इच्छा की प्राप्ति के लिए ही नहीं है, ये आपकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए आपको भगवान के चरणों से जोड़ने के लिए है। ये ध्यान रखते हुए इन काव्यों का स्मरण किया करें। ओम ह्रीं कल्प वृक्षम फलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्प वृक्षम फलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष समफलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष समफलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष समफलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर शयिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष समफलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर शयिताय
वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष संफलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष संफलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष संफलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। आगे का काव्य। अनेक प्रकार के आपके जीवन में अनिष्ट होते हैं, लेकिन वो अनिष्ट कोई ग्रह नहीं किया करते हैं, वो अनिष्ट आपके ही अपने अशुभ कर्मों के कारण से होते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं अनिष्ट ग्रहों के कारण से हमारे जीवन में अनिष्ट हो रहे हैं। आप अगर एक क्षण ऐसा मान भी लें और फिर भी अगर आप भगवान की स्तुति वंदना से ही अपने उन अनिष्टों को दूर करने की कोशिश करें, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। कोई भी ग्रह कभी अनिष्ट नहीं होते। ग्रह अपने अनुसार अपनी सीमा में अपने चार क्षेत्र में चला करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह की अपने आप संयोजना हो ही जाती है कि जो व्यक्ति जब कभी भी किसी भी नक्षत्र में किसी भी ग्रह के प्रभाव में उत्पन्न हुआ है, तो उसी से उसके आगे के जीवन का प्रवाह अपने आप एक गणित की तरह अपने आप बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा गणित है और इस गणित के शिकंजे में हर कोई व्यक्ति कसा हुआ होता है। अगर आप अपने किसी भी तरह के अनिष्ट भावों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस ग्रह पर ध्यान न दें जो हमने कर्म को ग्रहण कर रखा है, उस कर्म ग्रह पर ध्यान दें। किसी और राहु केतु ग्रहों पर ध्यान न दें। सबसे बड़ा ग्रह है हमारा कर्म ग्रह, जो हमने ग्रहण कर रखा है। हमें हमेशा जो भी अनिष्ट फल मिलता है उसी के उदय से मिलता है। इसलिए अगर आपकी बुद्धि समीचीन हो गई है, तो आप अपने उस अनिष्ट कर्म पर, असाता वेदनी कर्म पर, अंतराय कर्म पर ध्यान देते हुए इस स्तुति को पढ़ें। और अगर आपकी इस मन में ये भी भाव आ रहा है कि हमसे किसी ज्योतिषी ने कह दिया है कि ये हमारा ग्रह चल रहा है, ये दशा चल रही है, तो आप उस ज्योतिषी की बात को भी ध्यान में रख करके यह स्तुति पढ़ें। यह भक्ति करने से ही आपके सब प्रकार की बाधाएं अनिष्ट दूर होंगे, ज्योतिषी के चक्कर लगाने से नहीं होंगे। अगर एक बार आपने सुन भी लिया है कोई अपने लिए अनिष्ट होने वाला है, तो आप भगवान की भक्ति को निरंतर करते हुए उस अनिष्ट को दूर कर सकते हैं। और इस तरह के काव्यों के साथ में अनेक प्रकार की हीलिंग भी लोगों ने की है और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति, अनेक प्रकार के अनिष्टों से मुक्ति कोरोना के समय में भी दी गई है। ये वही काव्य है, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।